सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डीप लर्निंग का जो सिलेबस है मकआउट के अंडर में वो हम लोग आज कवर करेंगे। बीटेक बीटेक ए आई एम एल 6 सेम का ये कोर्स है। सो इफ़ वी हम लोग अगर ये में चले जाए, हम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस मेनली तो 6 यूनिट में डिवाइडेड है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो जो मेन जो वेटेज है वो ये 3, 4 और 5 में, मतलब ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स में, कंडीशनल रैंडम फील्ड्स और डीप लर्निंग मॉडल्स में, जैसे CNN हो गया, RNN हो गया एंड DBN हो गया। ये सबसे मतलब देखा गया है जो हाँ ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा क्वाइट मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। और और बाकी जो पहला दो और लास्ट वाला है उसका मार्क्स वेटेज तो कम है, लेकिन हाँ ये सब स्कोरेबल बहुत है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मतलब बनाया गया है ये प्रॉपर। सो यहाँ पे लिए आप लोग के लिए एक चीट कोड है, जैसे कि कौन सा आपको कैसे ये करना है मतलब। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ये हम लोग का सिलेबस है एक्चुअली, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग वगैरह। आज जो हम लोग कवर करेंगे यूनिट 1, ये हम लोग आज कवर करेंगे। फिर ये हम लोग का सिलेबस है, बहुत वास्ट है, लेकिन हाँ उतना क्वेश्चन ऐसा इतना तो डीप नहीं आएगा, इजी आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि डीप लर्निंग है क्या? डीप लर्निंग इज, अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो ये हो सकता है, इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ AI एन एमएल दैट इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब मैं अगर मतलब ये कहना चाहूँ डीप लर्निंग, और अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे तो अगर हमने कंप्यूटर को, मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को एक फेस आइडेंटिफाई करना सिखाना है, तो हम लोग कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको बताना होगा दो आइज़ होनी चाहिए एक इंसान में, एक नोज़ होना चाहिए, एक माउथ होना चाहिए। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, हम लोग उसको रूल्स मैनुअली नहीं देते हैं। हम बस उसको हज़ारों जो हज़ारों फेसेस का इमेज दिखा देते हैं और न्यूरल नेटवर्क खुद से सीख लेता है। ठीक है, वो वहाँ से क्या क्या डिटेक्ट करता है। मान लीजिए हम लोग ने ह्यूमंस का एक मतलब इमेज उसको फीड करा रहे हैं, तो वो वहाँ से एजेस क्या है, शेप्स क्या है, आईज क्या है, वो सब वगैरह, और फाइनली फेस क्या होता है वो बाद में वैसे डिटेक्ट करता है। इसी प्रोसेस को डीप लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर्मल डेफिनेशन जो है, डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली लर्न हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो मैंने आपको बताया, पहले एजेस, फिर शेप्स, फिर आइज या नोज कैसे डिटेक्ट करते हैं, फिर एकदम बाद में उसको सब जो स्टेप्स है उस सब को कंपाइल करके बाद में उसने उसको फेस को कैप्चर करना होता है विदाउट नीडिंग ह्यूमंस टू डिज़ाइन फिजिकल फीचर्स मैनुअली। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हुआ जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हुआ यहाँ पे मतलब जो सेकंड हुआ, AIML वर्सेस ML वर्सेस DL हायरार्की। आप मतलब यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जैसे देखिए, AIML हो गया, ये ब्रॉडर पार्ट हुआ, ठीक है। उसके अंदर में आता है ML, और ML का एक सब पार्ट में आएगा DL। जो ML था, जो हम लोग ने 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, वो क्या करता है, वो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। वो क्या करता है, हम लोग इनपुट देते हैं मॉडल को, मतलब मशीन डेटा से लर्न करता है। एग्जांपल डिसीजन ट्री हो गया, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप लोग तो पढ़े होंगे, ठीक है। और डीप लर्निंग मॉडल क्या करता है, वो डिपेंड डीप लर्निंग मॉडल सब है ना, वो सब डिपेंड करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर पे। ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ये ईमेल का सबसेट है। आप ये करते हो, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है, जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। और आप लोग को ये खाली ध्यान रखना है, जो AI सबसे ब्रॉडर सेक्शन है इसका, फिर आता है ML, फिर आता है DL। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन तो वैसे लिखा हुआ है, आप इस नोट्स में आपको सब पूरा सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो हाँ, तो ये क्या करता है, मतलब हम लोग इनपुट देते हैं एज अ वेट्स में, मतलब 3 ये है, वेट्स हो गया, हम लोग जो वेट्स इनपुट में देंगे, और एक्टिवेशन फंक्शन से ये पास होगा। पास होने के बाद ये हम लोग को एक आउटपुट देगा। ये मेनली तो यूज़ होता था बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए,
सो आप लोग को खाली ये याद रखना है अभी तक के लिए एटलीस्ट, जो हाँ परसेप्ट्रॉन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क का। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो 3 लर्निंग पैराडिगम्स आप लोग तो ये सबसे अवर्स हो ही आई गेस, सिंस एमएल तो आप लोग का प्रीरिक्विजिट में था ये 5th सेम में। सो हाँ, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब होता क्या है यहाँ, मतलब लेवल डेटा। सुपरवाइज में क्या होता है एक्चुअली, इसमें लेवल्ड डेटा होता है, मतलब आंसर पहले से दिया होता है, और मतलब मतलब आप लोग मॉडल को अपना इनपुट और आउटपुट दोनों देते हो, सो दैट आवर मॉडल लर्न्स फ्रॉम दैट टू ड्रॉ सम पैटर्न फ्रॉम इट। नाउ एग्जांपल हो गया स्पैम मेल, लेबल दे दिया आपने स्पैम है, नॉर्मल मेल हो गया, ये नॉट स्पैम हो गया, ठीक है। अब फिर हो गया अब सुपरवाइज मतलब यहाँ पे दो ये में ये है, एक हो गया, दो टाइप में है, एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक रिग्रेशन हो गया। क्लासिफिकेशन मतलब आउटपुट एक कैटेगरी में आएगा, या तो यस या तो नो, मतलब बाइनरी जैसे हो गया, और या तो मल्टी क्लास मतलब मल्टी सॉफ्ट मैक्स हो गया, आप लगा सकते हो, बोल सकते हो। फिर मल्टी लेवल हो गया। फिर होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में आउटपुट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग हाउस प्राइस प्रेडिक्शन किए होंगे, फिर टेम्परेचर प्रेडिक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट, या यू कैन से दैट। फिर हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग कोई लेबल नहीं दिया होता हम लोग का ये इनपुट के साथ, मॉडल खुद पैटर्न ढूंढता है। जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, वो उसमें क्या करता है, सिमिलर आइटम्स को, मतलब एक मान लीजिए यहाँ पे ये है इमेज है, वहाँ पे सिमिलर आइटम्स को एक साथ ग्रुप कर देगा। एग्जाम्पल हो गया कस्टमर्स को ग्रुप में डिवाइड करना। फिर हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जैसे कि फीचर्स को रिड्यूस करना, ठीक है। ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन का ये से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पीसीए के ऊपर, लिटरली 15 मार्क्स का, मतलब ये पूरा 15 मार्क्स आप इजीली स्कोरेबल था। मतलब ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज पीसीए टाइप, प्रीवियस है में। सो इट इज़ क्वाइट ईजी। फिर थर्ड हो गया डेंसिटी एस्टिमेशन, जो डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लर्न करता है, जैसे गैन हो गया, वीएई हो गया एंड ऑल। थर्ड आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये एक्चुअली एकदम गेम खेलने जैसा है। एक एजेंट इन्वायरमेंट में एक्शन लेगा, लेता है, अच्छा काम करेगा तो रिवार्ड मिलेगा, और गलत काम करेगा तो पेनाल्टी। जैसे एग्जांपल में हो गया चेस इंजन, रोबोट वॉकिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो हो गया एजेंट, फिर इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट में जो हम लोग का एजेंट है वर्क कर रहा है। फिर हो गया कौन से स्टेट पे है, एक्शंस, रिवार्ड क्या मिल रहा है, और हम लोग का ये पॉलिसी क्या है, क्या एजेंट का स्ट्रैटेजी होगा, ये सब। जैसे कि डॉग को ट्रेनिंग एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ, डॉग ट्रेनिंग एग्जांपल से याद रखो जस्ट। डॉग सही ट्रिक करेगा तो हम लोग क्या देंगे, एक बिस्किट मिलेगा, और गलत करेगा तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। स्लोली डॉग क्या होगा ना, स्लोली डॉग बेस्ट बिहेवियर सीख लेता है। ऐसे ही एग्जैक्ट वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है। हाँ, वही मेंशन है यहाँ पे भी, इंट्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो ये नोट्स पे। अब क्वेश्चन आता है वाई डीप लर्निंग वर्क्स नाउ, मतलब 1990s को आया था, एक जनरल क्वेश्चन तो आ ही सकता है, 1990s को आता है, नाउ इट्स 2026 एंड नाउ आप लोग सुन पा रहे हो एआई ये एआई वो, तो अब क्यों काम कर रहा है। एक्चुअली पहले जो प्रॉब्लम था, पहले उतना डेटा हम लोग के पास नहीं था, ठीक है। फिर जीपीयू जो मतलब मेन ये है लगता है रन करने के लिए बिग बिग मॉडल्स, वो हम लोग के पास उतना इजीली अवेलेबल नहीं था। फिर बेटर एल्गोरिदम्स, यू कैन से लाइक दैट। अब यहाँ पे अब जैसे 2026 पे अब हम लोग के पास बिग बिग डेटा है, जैसे कि आज इंटरनेट पे बिलियंस ऑफ इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट अवेलेबल है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। जीपीयू कंप्यूटेशन में जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, ट्रेनिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। सो अभी ये अवेलेबल है, लेकिन हाँ इट इज़ अवेलेबल नाउ, यू कैन से दैट। और बेटर एल्गोरिथम्स लाइक रेलू, ड्रॉप आउट्स, बैच नॉर्मलाइजेशन, एडम ऑप्टिमाइजर, ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो सब टर्म हम अभी आपको बोल रहे हैं, ये जो आगे आने वाले वीडियोस है उसमें डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बहुत ही आसान है। इसी वजह से अभी डीप लर्निंग का बूम आया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सब लिखा हुआ है ये सब। नाउ इश्यूज, देखिए हर जो भी चीज़ में कोई अगर एडवांटेज हो उसमें डिसएडवांटेज तो होगा ही। डिसएडवांटेज क्या है डीप लर्निंग में, ये आप न्यूमोनिक से याद रख सकते हो, डब बैच बोल के।
डीप लर्निंग मॉडल जो होता है ना वो डेटा हंग्री होता है, उसको उसको डेटा चाहिए बस, वो वहीं से फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा वगैरह सब कुछ, ठीक है। ना उसमें दिक्कत हो सकता है ओवरफिटिंग का। मान लीजिए आपने एक मॉडल बनाया जिसमें 999 मतलब 1000 रोज का डेटा सेट है, उसमें 999 टेररिस्ट हो गया और एक आपका मान लीजिए नॉन टेररिस्ट है। अरे नहीं, मैंने आपको उल्टा बताया, मान लीजिए 999 जो है 999 पीपल्स टेररिस्ट नहीं है और एक टेररिस्ट है। अब भाई आपका मॉडल तो ओवरफिट करने लगेगा, क्योंकि 999 पीपल जो है वो टेररिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक बंदा जो है वो टेररिस्ट है, तो आपका एक्यूरेसी तो हो जाएगा 99.9%। तो आपका मॉडल ओवरफिट करने लगेगा। एक्सपेंसिव होता है कंप्यूट करना, जो ये होता है डीप लर्निंग मॉडल्स, जीपीयू ये सब एक्सपेंसिव होता है। जनरली आप भी देख पा रहे होंगे जो हम लोग का इंडिया में मोस्ट ऑफ द देम आर नॉट, उतना तो हम लोग ये नहीं हुए जो हाँ इतना बड़ा जीपीयू वगैरह ये सब ये करके कोई अभी तक मॉडल तो अच्छा नहीं आया, लेकिन हाँ सर्वम एआई वगैरह है, ये सब हो रहा है। फिर एक ये एक डीप लर्निंग मॉडल से एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर में कैसे डिसीजन मेकिंग चल रहा है ये हम लोग नहीं इन्फर कर सकते हैं। फिर एडवर्सरियल वर्नेबिलिटी आता है, कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग, ये आप ऐसे याद रख सकते हो निमोनिकुलेट डब बैच, लेकिन हाँ ये आप इश्यूज में लिख सकते हो। तो ग्रांटेड आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5। ना यहाँ पे क्विक रिव्यू फंडामेंटल लर्निंग ट्रिक्स, ये तो आप मतलब ये सब आप देख ही सकते हो। लीनियर रिग्रेशन ये सब मतलब आपका 5th सेम का एमएल में था ऑब्वियसली, सो आई एम थिंकिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डिड दैट। नाउ हम लोग आते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का अगर मतलब मैं ये बताऊं, ये हम लोग को बताता है जो हम लोग का नेचर ऑफ मैम मतलब मिस्टेक्स है। मान लीजिए मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, मेरा नेचर ऑफ मिस्टेक क्या है, क्या ये ट्रू पॉजिटिव है, क्या ये ट्रू नेगेटिव है, क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव। ये हम लोग का नेचर ऑफ मिस्टेक्स को दर्शाता है बस। सो ये साइड में एक्चुअल हो गया, मान लीजिए जो एक्चुअल हम लोग का डेटा सेट ये है, और ये प्रेडिक्टर ये हम लोग का मॉडल का प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो उतना कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जो 1 मार्क्स के लिए एटलीस्ट, T1 एरर क्या है, तो आप लोग को याद रखना है फॉल्स पॉजिटिव को ही T1 एरर कहा जाता है, ठीक है। मतलब T1 एरर क्या होता है, मान लीजिए आपका एक्चुअल जो ये है मतलब ये मतलब जो एक्चुअल जो प्रेडिक्शन है वो मॉडल ने किया है पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली वो फॉल्स है। सिमिलरली T2 एरर एक क्वेश्चन बन सकता है। T2 एरर हम लोग उसको बोलते हैं जो फॉल्स नेगेटिव, द नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव को हम लोग T2 एरर बोलते हैं, ठीक है। T2 एरर फॉल्स नेगेटिव को T2, फॉल्स पॉजिटिव को T1। ये मतलब एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन हाँ आप लोग का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं T1 एरर का। मान लीजिए आप एक स्पैम क्लासीफायर बना रहे हो, एक ईमेल है जो मतलब मान लीजिए आपका इंटर्नशिप का ईमेल आया है, और वो एक्चुअली आपने मॉडल ने आपका इंटर्नशिप का ईमेल है। अब मान लीजिए वो इंटर्नशिप का ईमेल ये इंपॉर्टेंट है, अब मान लीजिए आपका मॉडल ने प्रेडिक्ट किया जो ये स्पैम है, लेकिन एक्चुअली में तो स्पैम नहीं था। सो आपका मॉडल ने क्या फॉल्स पॉजिटिव ये किया है, तो ये T1 एरर हुआ, ठीक है। मतलब स्पैम नहीं था फिर भी स्पैम में डाल दिया गया, ये आपके लिए लॉस हुआ। आप उस इंटर्नशिप से कुछ तो स्किल गेन कर सकते थे। सिमिलरली T2 एरर, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक पेशेंट है, मतलब कैंसर डिटेक्शन हम लोग अगर कुछ बनाए वैसे, कैंसर है पेशेंट को या कैंसर नहीं है। अब मान लीजिए हम लोग पहले ही कंक्लूड कर दे रहे हैं, मेरा मॉडल पहले ही कंक्लूड कर दे रहा है जो कैंसर को पेशेंट को कैंसर है ही नहीं, मतलब मेरा मॉडल पहले ही बता दे रहा है जो पेशेंट है उसको कैंसर हुआ ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में उसको कैंसर है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा फ्लॉज है ये चीज़, मतलब फॉल्स T2 एरर, इसमें ध्यान देना है। तो ये तुम लोग ये एग्जांपल डाल सकते हो, ये 1 मार्क्स में तो एक्सपेक्टेड है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक्यूरेसी, प्रेसिशन, रिकॉल, F1, ये सब फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो। एक्यूरेसी हो गया मतलब टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव बाय द एंटायर, मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जितना सारा ये है नेचर ऑफ मिस्टेक्स है, जैसे टोटल पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। प्रेसिशन हो गया
ऑफ दोज ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव हाउ मेनी एक्चुअली आर रियली पॉजिटिव, मतलब जितना सारा आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है उनमें से कितना एक्चुअली में पॉजिटिव है, ये हो गया प्रेसिशन, ये उसका फॉर्मूला है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। नाउ रिकॉल ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव्स हाउ मेनी डिड वी कैच, मतलब जितना सारा रियल पॉजिटिव था उनमें से हमने कितना सारा प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव, ठीक है। और जो F1 है ये सबसे बढ़िया है, ये मतलब बताता है जो मतलब दोनों का मतलब ये हार्मोनिक मीन है एक्चुअली बिटवीन प्रेसिशन एंड रिकॉल। अब जैसे मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे ये तो यहाँ पे उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रेसिशन तभी यूज़ किया जाता है जब मतलब T1 एरर जो होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। मतलब वही स्पैम और स्पैम वो वाला, ठीक है, वो वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो। और रिकॉल तभी यूज़ होता है जब मतलब मान लीजिए आपका जो डेटा सेट है उसमें T2 एरर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। जो वही वाला पेशेंट कैंसर है कैंसर नहीं है, वो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डेटा सेट है जहाँ पे आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो कौन सा एरर ज़्यादा आपका डेंजरस है, तब आप यूज़ करते हो F1। मतलब भाई लगा दो, देखा जाएगा कौन सा एरर डेंजरस है, F1। मतलब ये क्या करता है, इसका मेन आइडिया F1 का यही है, जो मतलब पेनलाइज करो द स्मॉलर वैल्यू को पेनलाइज करो, दैट्स इट। अब यहाँ पे F1 बजा, ये एक्सपेक्टेड है PYQ था, ये मैंने एक्चुअली मैं देखा ये PYQ में था। F1 और एक्यूरेसी में एक क्वेश्चन आया था, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। देखिए एक्यूरेसी कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, जैसे मैंने आपको तब ऊपर में एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए 1000 रो का एक डेटा है आपके डेटा सेट है आपके पास। अब उनमें से आपको मतलब क्लासीफाई करना है वो बंदा टेररिस्ट है या नहीं है, ठीक है, टेररिस्ट है या टेररिस्ट नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास जो डेटा सेट है वो इम्बैलेंस्ड है, 999 जो रोज़ है वो बंदा वहाँ पे टेररिस्ट नहीं है। अब एक बंदा है जिसमें टेररिस्ट है, तो मॉडल आपका क्या करेगा, वो भाई प्रेडिक्ट कर देगा हर हर अब जब मॉडल ये होगा, मॉडल तो पहला बात तो ये ओवरफिट हो रहा होगा। अब उसके बाद में अब मॉडल तो सीधा सीधा बोल देगा जो भाई तुम तो टेररिस्ट हो नहीं। तो ये एक्यूरेसी कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है और इम्बैलेंस डेटा सेट, क्योंकि डेटा देखो पूरा इम्बैलेंस्ड है, ये नॉट टेररिस्ट है और ये एक बंदा है जो टेररिस्ट है, तो भाई कोई सेंस नहीं बनता, ये टोटली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। अब नाउ हम लोग अब यहाँ पे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक 5 मार्क्स का। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम, मतलब बायस वेरिएंस मतलब आपको मॉडल, आप लोग जैसे एमएल पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम लोग का मेन एम क्या होता है, हम लोग को कोई मॉडल बनाना है जिसमें लो बायस होना चाहिए एंड लो वेरिएंस होना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, आप सुने होंगे, सबको कहते हैं मुझे लो बायस और लो वेरिएंस अचीव करना है मॉडल पे। क्योंकि देखो जो हाई बायस होता है वो अंडर फिटिंग की तरफ ले जाता है, मतलब मॉडल बहुत ही सिंपल है, वो भाई अंडरलाइन जो फीचर है वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब जो डेटा सेट का जो मतलब जो मेन यू है, मतलब वही मैं जो बोल रहा था, वो अंडरलाइन फीचर्स को कैच ही नहीं कर पा रहा, तभी अंडर फिटिंग होता है। नाउ और ये हो और एक हो गया हाई वेरिएंस, जब मतलब ओवरफिट करता है आपका मॉडल, मॉडल हर पैटर्न को, मान लीजिए आपका ऐसा एक डेटा सेट है, वो हर अंडरलाइन फीचर को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये मेमोराइज कर रहा है, नॉइस को भी मेमोराइज कर दे रहा है, ये जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। हम लोग को मॉडल चाहिए जो अच्छे से जनरलाइज करे हम लोग के डेटा सेट के ऊपर। सो हम लोग का मेन एम होता है जो, हाँ, हम लोग एक स्वीट स्पॉट ढूंढे, दैट्स इट। ना यहाँ पे एक वन लाइन आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बायस क्या है, मतलब हम लोग का एवरेज, हम लोग का जो गलती है वो कितना है हम लोग के एवरेज के हिसाब से। ना मूविंग ऑन टू वेरिएंस, ये दर्शाता है जो हम लोग का स्प्रेड कितना है, हाउ मच आंसर्स वोबल अक्रॉस रन्स, ठीक है। हम लोग का जो मेन एम है वही मैंने बोला आपको, लो बायस लो वेरिएंस नीड बोथ, हम लोग को दोनों को लो चाहिए, लो वैल्यू चाहिए दोनों का। नाउ हियर आर सम क्वेश्चन, सम कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू पॉजिटिव, ऐसे मतलब अगर आया तो ऐसे आएगा, जैसे ट्रू पॉजिटिव दिया हुआ है, ट्रू नेगेटिव दिया हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव दिया हुआ है, फॉल्स नेगेटिव दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से एक्यूरेसी निकालना है, एक्यूरेसी प्रेसिशन रिकॉल F1। अब जनरली यहाँ पे आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला पे बैठा होगे, सीधा ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन आएगा तो ग्रांटेड 1 मार्क्स में तो आ ही सकता है, ये सब सब इजी क्वेश्चन है। नाउ जो मैंने आपको पिछले में समझाया था, वाई F1 बीट्स एक्यूरेसी, मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी क्यों खराब है, क्योंकि एम्बेलेंस डेटा पे एक्यूरेसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा वगैरह।
सो ये आप ऐसे, ये एग्जांपल, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप दे सकते हो। लेसन एक्यूरेसी मिसलीड करता है इम्बैलेंस डेटा पे, और F1 punishes model that ignore the minority class, so use F1 for spam, fraud detection and disease। आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद जीरो ऑफ डायगोनल्स, ये सब PYQs में है, ये सब हम लोग के नोट्स में पूरा पूरा अवेलेबल है। नाउ तो आज हमने सीखा यही कि डीप लर्निंग क्या है, AI ML DL हायरार्की, और मतलब सुपरवाइज्ड, मतलब जो लर्निंग पैराडिगम्स था, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और डीप लर्निंग का बूम क्यों हुआ एक्चुअली, उसका चैलेंजेस क्या है, इवोल्यूशन मैट्रिसेस और बायस वेरिएंट ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये यूनिट 1 का प्रॉपर ओवरव्यू था, ठीक है। कुछ दिनों में बाकी वो भी आ जाएगा, बाकी पूरा जो सिलेबस है वो भी हम लोग का सब पास सब कुछ रेडी है, ये आ जाएगा। ओके।